दोस्तों सरकार ये कह रही है कि इसमें कुछ नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। ये जो मूवी सतलज आई है, कल हमने इस पर एक लेक्चर लिया था और मैंने ये बोला था कि ये मूवी सबको देखनी चाहिए। मैं इस मूवी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बल्कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। आपको पता ही है कि मैं डेली लेक्चर्स लेकर आता हूँ और जो मेरी मूवी की नॉलेज है, इस तरीके की मूवीज़ को अगर बैन किया जाएगा तो फिर भारत में ऐसी मूवीज़ बनेगी नहीं। शिंडलर लिस्ट बनी थी, शिंडलर लिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ ऑफ स्टीवन स्पीलबर्ग एंड इन द वर्ल्ड, जिस मूवी को मैंने आज से 10 साल पहले देखा था और मैं हिल गया था। वो मूवी जो है, या फिर जो पियानिस्ट बनी थी, वो मूवी क्या बताती? यहूदियों की व्यथा, है ना, स्टेट ऑपरेशन, और ऐसी बहुत सारी, अभी जैसे सिटीजन्स विजिलेंटे आई थी, हालांकि उसको भी यूरोप में बैन कर दिया है, बट ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनको अगर हम ऐसे बैन कर देंगे और जिनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। अगर कोई प्रोपेगेंडा हो तो, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें ऐसा गजब प्रोपेगेंडा होता है, वो रिलीज़ हो जाती है, और ऐसी मूवीज़ को बैन कर दिया है। ये सच्चाई है। दिस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। बात करेंगे, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ने ये बोला है कि आखिरकार ये उन्होंने बताया कि हमने इस मूवी को बैन क्यों किया है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, कल से क्लास शुरू होने वाली है। भैया कब आओगे? एआई के थ्रू वनडे एग्जाम्स और एसएससी को किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी आपको मिलेंगे, मतलब जाहिर सी बात है एकेडमिक्स। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, 400 रुपये का कोर्स है। कल से क्लास शुरू होगी, बस आज और कल का दिन है, फिर हम इस बैच को बंद कर देंगे। आज क्लास होनी थी दोस्तों, बट कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने ये बोला है कि जो ZEE5 पर मूवीज आई हैं, ये सतलज जो मूवी आई है, ये मूवी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ये कंसर्न्स है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है। सरकार सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ हिस्से एंटी इंडिया फोर्सेस इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि खालिस्तानी। जैसे कि दुनिया में ये बताया जा सकता है कि भारत में देखो ये हुआ है और भारतीय सरकार या भारत की पुलिस ये कर रही है, ये सरकार का कहना है। OTT प्लेटफॉर्म को भी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, जो IT रूल्स अभी आए थे ना 2021, उसमें भी जो भी वो पोस्ट कर रहे हैं, एक वेब सीरीज आई थी आपको याद होगा, मैं नाम भूल गया उसका, सैफ अली खान की, तो उसमें भी काफ़ी बवाल हुआ था, तब OTT को रेगुलेशन की बात की थी। तो कोई भी कुछ भी OTT पे आप नहीं डाल सकते, इसको लेकर आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको ऐसा कुछ भी नहीं डालना होगा जो भारत की सॉवरेनिटी पर खतरा हो, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करे, जो सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ सकती हो, हिंसा भड़का सकती हो। ऐसा इस मूवी को लेकर कहा है। हो सकता है ये सच भी हो, क्योंकि कुछ हिस्से हैं मूवीज़ के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मूवी ऐसा कुछ करेगी। मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे विशुद्ध प्रोपेगेंडा मूवी और ऐसी मूवी जिसको आप सर पकड़ लेंगे कि भाई ये क्या है, जब वो रिलीज हो सकती है तो इतनी बेहतरीन, इतनी सेंसिटिव, जो हमारे इतिहास में हुआ था, ये मूवी हम क्यों रिलीज करने नहीं दे रहे हैं? अभी बीजेपी सरकार है, उस समय तो कांग्रेस सरकार थी, तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है प्रॉब्लम एंटी इंडिया फोर्सेस की नहीं है। मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि अगले साल पंजाब में इलेक्शंस होने हैं, ठीक है? पंजाब में इलेक्शंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। देखिए पंजाब के हालात बहुत ख़राब हैं, अच्छे नहीं हैं। युवा वहाँ का बर्बाद है। कैसे बर्बाद है? ड्रग्स की प्रॉब्लम झेल रहा है, भयानक ड्रग्स की प्रॉब्लम है पंजाब में, क्योंकि पाकिस्तान से बॉर्डर है, तो आपको पता ही है कि हालात बिगड़े हुए हैं वहाँ पे। पंजाब ने पहले बंटवारा सहा, उससे पहले भी पंजाब ने बहुत कुछ सहा, सिखों ने बहुत कुछ सहा, लेकिन बंटवारा सहा, फिर खालिस्तानी मूवमेंट जो चला वो सहा, उसके बाद फिर इंसर्जेंसी को लेकर इतनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, अलग अलग ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट हैं इसको लेकर। अब सरकार ये कह रही है कि भारत की सॉवरेनिटी को, एंटी इंडिया फोर्सेस को खतरा। भाई देखो, पहली बात, भारतीय इतने बेवकूफ़ नहीं है। कुछ भी ऐसा होता अगर मूवी में, अगर हमको लगता कि हाँ यार ये गड़बड़ है, तो यहाँ पे मैं खुद आपको सामने बोलता कि भाई ये मूवी भयंकर प्रोपेगेंडा है। और ऐसी बहुत सारी मूवीज़ की हमने बात की है ना। जब कोई प्रोपेगेंडा वाली मूवी है या कोई ऐसी मूवी है जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, आप मेरे लेक्चर्स उठा के देखिएगा, कोई भी ऐसे नहीं है कि कुछ भी करके एंटी इंडिया फोर्सेस। ये 1990s की बात थी, ये 1990s की बात थी, और सरकार ने तो एक्शन लिया। भारत को डेमोक्रेसी पर गर्व होना चाहिए कि जब इस तरीके की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई तो तुरंत सरकार उसके बाद जो है वो मतलब एक्शन में आई। CBI इंक्वायरी बैठी, CBI ने कमाल का काम किया, कोर्ट ने कमाल का काम किया और बहुत सारे ऐसे लोगों को सजा दिलाई। ये तो बल्कि सरकार की बढ़ावा देती है, ये कि भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है कि जो हुआ सो हुआ।
लेकिन अगर इस मूवी को दबाया गया तो ऐसी बहुत सारी मूवीज हम खो देंगे जो हमारी सच्चाई को बताती है। तो क्या ये सही है भारत सरकार जो कर रही है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंटी इंडिया फोर्सेस, कोई भी एंटी, देखिए यार बैन क्या, मैं बता रहा हूं कि मुझे कल किसी ने भेजा लिंक कि सर यहां से डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्या लगता है कि बैन इज द सॉल्यूशन? बहुत सारे लीगल तरीके हैं मूवी को डाउनलोड करने के लिए, पायरेटेड वेबसाइट्स हैं, कितने लोग उसको देख लेंगे। तो भाई इस्तेमाल करना होगा तो वहां से भी इस्तेमाल हो जाएगा। बैन से तो सरकार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, इसे कुछ नहीं होना देना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, आप इसको रिलीज करवाइए। मेरे ख्याल में मूवी तो थिएटर में लगनी चाहिए थी। दलजीत दोसांझ ने, इस मूवी का एक बहुत ही शानदार डायलॉग है, आई चैलेंज द डार्कनेस। तो दलजीत दोसांझ ने यही लिखा है, आई चैलेंज द डार्कनेस। अब जो मेकर्स है वो कह रहे हैं कि हमको पूरा भरोसा है जुडिशरी पे, सरकार पे, कि ये मूवी दोबारा से आएगी। तो ये बात है, 3 साल पहले ये मूवी बनी थी, 3 साल पहले 130 कट्स बोले थे कि इसको 130 कट्स लगाइए, तब जाके इस मूवी को रिलीज करिए। लेकिन Z5 में ये एज इट इज मूवी रिलीज हुई है, हाई कोर्ट चली गई थी। जो यहाँ पे मूवी मेकर्स है वो हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने बोला कि ना ऐसा नहीं। और जसवंत सिंह खालरा, ये आदमी कौन है? जसवंत सिंह खालरा जिसकी कहानी इसमें दिखाई है, ये आदमी वो है जो, जिसके बाप दादा फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भारत में रहा और भारत के लोगों के लिए इसने काम किया। इन्होंने डायरेक्टर थे बैंक के, आराम से जिंदगी काट सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि अंतरात्मा जागी। ये मूवी कितनों को इंस्पायर करेगी कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत बैठिए। उस समय जब मोबाइल नहीं था, आप पुलिस के पीछे, कितने लोगों ने बोला, कनाडा ने बोला कि असाइलम ले लो, नहीं गई है, बोला कि मैं नहीं, मेरा देश सबसे प्यारा है, मुझे पंजाब को सुधारना है, मैं पंजाब में ही रहूंगा। उस जसवंत सिंह खालरा जब वो 16 सितंबर को अपनी कार धो रहे थे तो वहां से पुलिस उठा के ले जाती है, सादे कपड़ों में, लाल वैन 13-13 नंबर उठा के ले जाती है। और वहां से जो सीबीआई एंट्री मारती है, अब ताली बजाओगे, आपको गर्व होगा हमारे देश पर कि यहां कोई भी गलत करता है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। मुझे इस मूवी में कोई भी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं दिखाई दिए। हो सकता है इंटेलिजेंस को ऐसे इनपुट हो, लेकिन भाई हमारी RNAW और IB बहुत सक्षम है यार, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को, इतनी बड़ी बड़ी थ्रेट्स को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये मूवी से इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल है यार? मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें नॉर्थ ईस्ट के, मैं वर्कआउट करते करते पॉडकास्ट देता हूं, तो नॉर्थ ईस्ट के मेजर आए हुए थे, मतलब वहाँ पे वो पैरा SF के कमांडो थे। तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर की कंडीशन बताई, राज शमानी का पॉडकास्ट था। तो उन्होंने ये बताया कि भाई देखो, आप विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ पे आर्मी कोई भी ऑपरेशन करने जाती है, लोग रोक देते हैं, और वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के लोकल MLAs, वहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी रोक देते हैं हमको काम करने से। उन्होंने साफ साफ बोला कि नॉर्थ ईस्ट में कई जगह जो रिबेल थे आज वो सरकार में आ गए, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास की, वो आज पॉलिटिक्स में है, ट्रक्स जाते हैं, उनसे एक्सटॉर्शन का धंधा हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, पॉलिटिक्स है सब। उन्होंने बोला कि इस तरीके के ग्रुप्स, SOO जो स्पेशल ऑपरेशंस हैं, सस्पेंशन ऑपरेशंस वहां पे चलाया गया है, इसकी आड़ लेके कितने लोग गलत कर रहे हैं। तो क्या वो पॉलिटिक्स नहीं है? वो भारत की अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा नहीं है? बात यह है कि अगर कोई राजनेता करे तो सब ठीक, लेकिन फिल्म मेकर जो है वो बहुत ही आसान टारगेट होते हैं, वो क्या ही बोल लेंगे। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। अब देखो, Z5 ने यही बोला है कि भारत में उपलब्ध नहीं है, मतलब बाहर तो उसको देखा जा सकता है। अब आप एक बात बताइए कि अगर इसको बाहर देखा जा रहा है या किसी भी तरीके से देखा जा रहा है, तो जो एंटी इंडिया फोर्सेस है वो तो बाहर है, क्या वो इसका इस्तेमाल नहीं कर लेंगे? क्या इसके क्लिप्स का इस्तेमाल नहीं कर लेंगे? तो ये चीज़ है, ये पंजाब में हुआ है, और हमको इतिहास से सीख के लोग इसलिए दबाते हैं ना कि हो सकता है आगे फिर ये करना पड़े, हाँ आगे फिर ये दोहराना पड़े। तो जो पंजाब में हुआ उसको दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, जो कश्मीर में हुआ है, कश्मीर फाइल्स आई थी ना मूवी, उसको दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। बिहार में जो हुआ है, हमारे राज्यों में जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, उसको दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। पता तो चले लोगों को कि अपने AC कमरों में तो हम बैठे हुए हैं और पेपर पढ़ते कि तो माय गॉड ये देश की हालत कितनी खराब है, चलो डार्लिंग फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं।
लेकिन आप देखिए कि एक कोने में या एक जगह क्या चल रहा है, वहाँ के लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी कल से क्लासेस शुरू होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से हम आपको वनडे एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे, या एआई आपका साथी बनेगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।